हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। रोज 11 बजे हम लोगों की मुलाकात होती है और हम लोग किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं 40 से 45 मिनट की क्लास में। लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम होता है एग्जाम से पहले के 10 से 15 दिन। अगर आप पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो, आपने 6 मंथ्स बहुत मेहनत की है, हर सब्जेक्ट पे अपने फोकस किया है, लेकिन लास्ट के 15 डेज अगर आप भटक गए, आपने अगर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं की, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 15 दिन में ना आप सिलेबस पूरा कर सकते हो, ना आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 6 महीने या 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं और लास्ट के 15 से 20 दिन किसी ना किसी मामले में भटक जाते हैं। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाले भी हैं, तो कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी कि आप शायद उनको अपनाने की कोशिश करो, और आपने अगर उनको अपनाने की कोशिश की तो कई बार आप भटक भी जाते हो। टीचर समझा रहे हैं आपको पॉजिटिव वे में, हो सकता है आपको नेगेटिव लग जाए, क्योंकि ये जो 15 दिन का टाइम होता है, इस टाइम आप बहुत नर्वस होते हो, आपके ऊपर प्रेशर होता है कि एग्जाम कैसा होगा, आपके कितने नंबर आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी मन में बातें रहती हैं। तो ये 15 दिन अगर मैं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हो। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो वोकैब में आपको इडियम्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करना है, फ्रेजल वर्ब पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और फ्रेजल वर्ब ज्यादा फोकस करनी है। इसीलिए मैं पिछले हफ्ते जो सैटरडे संडे क्लास हुई थी उसमें भी मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया था, और इस सैटरडे संडे में फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की, इनमें आपने 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए प्रैक्टिस करते समय, तो ये आपको 100% कॉन्फिडेंट बूस्टर का काम करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा इस टाइम लिस्टेड कर रहा होगा इन टॉपिक्स को, इडियम्स को, फ्रेजल वर्ब को और फिक्स्ड प्रेपोजिशन को। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। सैटरडे संडे का पीडीएफ आपका पढ़ा हुआ है टेलीग्राम पे, ना मिले मुझे कमेंट करना, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में रिप्लाई करके दे दूंगा। सैटरडे संडे में फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रेपोजिशन लाने वाला हूँ। वोकैब की क्लास रेगुलर आपकी सुबह 7:45 होती है इसी यूट्यूब चैनल पे, वो आप क्लास देख सकते हो। इसके अलावा टेंस, टेंस में आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब पर बहुत फोकस करना है। वर्ब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडल वर्ब के प्रॉपर यूज, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंडीशनल सेंटेंस पर ध्यान देना है, कंडीशनल सेंटेंस। इसके अलावा पेयर ऑफ कंजंक्शन, इन पर आपको फोकस करना है। जब आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लोगे, इन पर आप फोकस कर लोगे, इन पर आप मेहनत कर लोगे, तो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर ये आपका अच्छा हो जाएगा। क्लोज टेस्ट में आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि फॉर्म ऑफ द वर्ब आप पढ़ चुके हो, मॉडल वर्ब के प्रॉपर यूज को आप पढ़ चुके हो। क्लोज टेस्ट अगर कॉम्प्रिहेंशन आता है तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप रेगुलर अपडेटेड रहिए, एडिटोरियल शो है, करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, उनसे आप अपडेटेड रहिए। तो ये अब आप कहोगे सर आपने जो टॉपिक नहीं कराए, नरेशन और वॉइस नहीं कराए, वो आपको पैनिक नहीं करेंगे, इनमें गलतियां कम होती हैं। नरेशन वॉइस में गलतियां कम होती हैं, डिग्री के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें गलतियां कम होती हैं, एडवर्ब के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें गलतियां कम होती हैं। जो मैंने पहले आपको टॉपिक बताए उनका आपको फोकस करके रिवीजन करना है, उन पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा हार्डवर्क करना है। तो ये था एक, देखो पढ़ते तो हम लोग रोज है, रोज पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, सुबह भी पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है, रात में भी पढ़ना है, दिन में भी पढ़ना है। लेकिन ये वो टॉपिक मैंने आपको बताया जिनको लास्ट के डेज में आप फोकस करके पढ़ सकते हैं और थोड़ा हार्ड वर्क करके आप इसमें मेहनत कर सकते हो। तो ये सेशन डेडिकेटेड था थोड़ा सा आपके माइंड को मेकअप करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। अगर आप भी कोई दूसरे टॉपिक, मैंने सिर्फ वो बताया जिनमें गलतियां ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है।
रेगुलर क्लास लो, रात को 11 बजे CGL, सुबह 11 बजे CHSL, सुबह 7:45 पर वो कैब की क्लासेस। MTS का भी स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर MTS का भी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, जय